महाकवि निराला, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, छायावाद में महाकवि निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि निराला का जन्म 1899 में और मृत्यु 1961 में हुई। महाकवि निराला को आतुकांत छंद का जनक भी माना जाता है, जिसका प्रारंभ उनकी रचना जूही की कली से माना जाता है। आतुकांत छंद को समकालीन कवियों ने केंचुआ छंद और रबर छंद कहकर महाकवि निराला का उपहास किया। उनके काव्य संग्रह हैं, उनकी कविताएं उनके 3 काव्य संग्रहों में संकलित हैं। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1939। इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। उपन्यास। महाकवि निराला ने कई उपन्यासों की रचना की, जिनमें अप्सरा 1936, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938 से 1939, बिल्ले सुरबकरिहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, जो उनका अपूर्ण उपन्यास है। महाकवि निराला के अन्य अपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: चमेली, इंदुलेखा और तकनीकी। ये 4 रचनाएं उनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। महाकवि निराला के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: लिली 1934, सखी 1935, सकुल की बीबी 1941, चतुरी चमार 1945। सखी संग्रह की कहानियों का ही इस नाम से पुनर्प्रकाशन हुआ। देवी 1948। यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें एकमात्र नई कहानी है, जिसका नाम है जानकी। निबंध। महाकवि निराला ने केवल उपन्यास और कविता की ही रचना नहीं की, उन्होंने निबंध और आलोचना पर भी कार्य किया है। उनका प्रथम निबंध है कविता कानन, 1929 में प्रकाशित हुआ। पद्म प्रबंध 1934, पद्म प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चैन 1957, संग्रह 1963। इसके 2 भाग हैं। पुराण कथा। महाकवि निराला ने पुराण कथाओं पर भी लिखा है। महाभारत 1939। महाभारत हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है महाभारत नाम से, जिसका प्राचीन नाम जय भारत था और जिसके लेखक महाकवि वेद व्यास माने जाते हैं। रामायण की अंतरकथाएं। ये इनका प्रकाशन काल 1956 है। महाकवि निराला ने बाल साहित्य पर भी कार्य किया है। भक्त ध्रुव 1926। भक्त ध्रुव जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और इन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद का नाम हर हिंदू जानता है। ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्हें इनके पिता ने भगवान को मानने के कारण अनेक यातनाएं दी। भक्त प्रहलाद का प्रकाशन वर्ष 1926 है। भीष्म जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। किसी कारणवश उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूँगा, तो उनका नाम देवव्रत था, फिर उनका नाम भीष्म पड़ा, तो उन्होंने एक भीष्म नाम से रचना की 1926 में। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के महाराजा थे, जिन्होंने अकबर की सेना का डटकर सामना किया। महाराणा प्रताप का प्रकाशन वर्ष 1927 है। सीख भरी कहानियाँ ईसप की नीति कथाएं हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। नीति कथाएं ज्ञानप्रद कथाएं होती हैं, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें नीति कथाएं कहा जाता है। महाकवि निराला ने अनुवाद अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किया है। रामचरितमानस जो
महाकवि तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। उसका इन्होंने विनय भाग नाम से विनय भाग से अनुवाद किया। खड़ी बोली हिंदी में पद्य अनुवाद किया 1948 में। आनंद मठ बांग्ला का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रगीत संकलित है वंदे मातरम नाम, जो वंदे मातरम नाम से जाना जाता है। विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, ये सब बांग्ला से हिंदी में अनुदित रचनाएं हैं। राजसिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगांत युगलीय, चंद्रशेखर और रजनी नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। श्री राम कृष्ण वचनामृत 3 खंडों में, परिव्राजक, भारत में विवेकानंद और राजयोग अंशा अनुवाद 14 भागों में इन्होंने इसका अनुवाद किया। समग्र रचना निराला रचनावली 8 खंडों में, प्रथम संस्करण 1953 में। इसके संपादक नंद किशोर नवल थे और इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। अब इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिसमें जूही की कली तो प्रसिद्ध है ही, क्योंकि उसी से ऐतुकांत छंद का प्रारंभ माना जाता है। उनकी अन्य प्रसिद्ध कविताएं इस प्रकार है। तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांध्य काकली और अपरा, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं।